तो रीटोपोलॉजी समझने के लिए हमारे पास ये मेस है और हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ इस टाइप का। तो जब आप अपने मॉडल को एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको ऑब्जेक्ट को एक बार सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका लास्ट मैग्नेट का, तो उस पर जब आप ऐसे क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं वॉलनट इज़ लाइव। ऐसे ही आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे आपको ऐसे लाइव दिखा देगा। अब इससे होता क्या है कि अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर हम बेसिकली उस पॉलीगॉन्स को बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए माया में एक ऑप्शन है आपका क्वाड ड्रॉ, जो कि बेसिकली मल्टी कट के जस्ट उसके बाद में होता है। ये वाला आपका क्वाड ड्रॉ है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो बाहर में ये मुझे कहीं भी क्लिक नहीं करने देगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके इस मेस के ऊपर आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अगर इसके ऊपर ऐसे लेफ़्ट क्लिक करूँ तो मैं ऐसे करके डॉट्स बना सकता हूँ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डॉट जो है ये पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर ही प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये डॉट्स का यूज़ क्या है वो हम समझते हैं। हम चार डॉट का यूज़ करेंगे। उस चार डॉट का यूज़ करके अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ और ऐसे बीच में लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ऐसे आपका बीच में ऐसा फेस बन जाता है। तो इसी का हमें यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं दो डॉट बनाऊँ और ऑलरेडी यहाँ पे ये दोनों डॉट है, तो अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ तो यहाँ पे एक और फेस बन जाएगा। इस प्रोसेस का यूज़ करके हम इसका पूरा बेसिकली मेस फ्लो बनाने वाले हैं, इसका ये टोपोलॉजी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ और इस पर कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे अगर मैं चार डॉट करके शिफ्ट पकड़ के ऐसे लेफ़्ट क्लिक किया तो एक फेस तो बन गया। उसके बाद आप यहाँ पे दो डॉट बनाओ और शिफ्ट पकड़ो और लेफ़्ट क्लिक कर दो तो ये आपका दूसरा फेस बन जाएगा। अब इसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इन दोनों को साथ में ड्रैग करना है तो इसको ड्रैग करने के लिए आप टैब होल्ड करो और मिडिल माउस क्लिक करो। तो टैब मिडिल माउस क्लिक करके ड्रैग करने से ये पूरा लूप को ड्रैग करता है, ठीक है। अगर मैं टैब लेफ़्ट क्लिक करूँ तो वो वहाँ से एक्सट्रूड होगा, बट अगर मैं टैब मिडिल माउस क्लिक करूँ तो वो पूरा लूप को, मतलब यहाँ पे दो है तो वो दोनों को साथ में करेगा। तो सिर्फ इतना ही फंक्शन है और इसका यूज़ करके मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे टोपोलॉजी बनाता हूँ। तो इस मॉडल को देख के मुझे बस ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट में हमें कुछ 3-4 लूप्स लेने होंगे और इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम दो हाफ में इसको बनाएंगे। अब मॉडल हमारा सिमेट्रिक नहीं है तो इसको मैनुअल हमें बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहला चीज़ आपको थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे पॉलीगॉन्स लेना होगा। तो मैं जैसे डॉट बना रहा हूँ, आप देखो कैसे एजेस के ऊपर मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ और मेरा डॉट का गैप भी देखो अब बहुत ज़्यादा है। तो मैं बेसिकली ये बीच का लाइन जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ और उस हिसाब से मैं यहाँ पे डॉट्स को रख रहा हूँ। और आप देखो गैप भी मैं कितना ज़्यादा रख रहा हूँ। तो ये गैप इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ही छोटे छोटे गैप्स नहीं रखने, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो एक बार जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा तरीके से लूप कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो डॉट बना रहा हूँ और शिफ्ट पकड़ के लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा एक फेस बन चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डॉट क्लिक करूँ और शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करूँ तो ये मेरा दूसरा फेस बन गया। तो एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी 4 डॉट है, तो एक बार बन जाता है तो आप ऐसे जाओगे उसके ऊपर हॉवर करोगे तो ये आपको फेस भी सिलेक्ट करने देगा, एजेस भी और वर्टेक्स भी। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 वर्टेक्स है अगर आप देखो। तो अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ तो यहाँ पे एक फेस बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये वर्टेक्स पकड़ के नॉर्मल ड्रैग करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो ताकि चीज़ें यूनिफॉर्म दिखे, ठीक है। तो जब ये आपका एक बार एडजस्ट हो जाता है तो अब मैं इसको आगे कंप्लीट करूँगा इस साइड का। तो मैं यहाँ पे 2 डॉट बनाता हूँ और इसको ले लेता हूँ। तो देखो अब यहाँ से जो है ना फेस स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा एम रहेगा कि मैं यहीं से इसको पूरा लूप जो है वो कंटिन्यू रख दूँ। तो मैं यहाँ पे 2 डॉट बनाया और रख दिया। और सिमिलरली हम यहाँ पे 3 डॉट बनाएंगे जो बेसिकली ये पूरा लूप जो है वो कंप्लीट करेगा, कुछ इस टाइप का। और ऐसा ही सेम चीज़ हम लोग नीचे भी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 फेसेस ही बनाएंगे मेनली। अब चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, वो आस्ते आस्ते जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लूप लेने के बाद मैं अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे एक लूप है बट हमारे इस साइड कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे लूप लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लूप लगा सकते हो, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करके आप ऑलरेडी जो है यहाँ पे उसको एक लूप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक डॉट लगाया मैंने, यहाँ पे एक डॉट लगाया। तो अब क्या होगा कि ये हमारा पूरी तरीके से बन जाएगा। एक बार जब ये हो जाता है अब हम नीचे का ये दोनों जो है उसको बंद करने वाले हैं।
बट उससे पहले हम क्या करेंगे, ये दूसरे साइड भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे एग्जैक्टली उसी वे में। तो मैं जो डॉट्स है वो कुछ ऐसा रखने वाला हूँ, वो बीच में मैं गैप छोड़ दूंगा। उस गैप में हम लोग 3-4 लूप्स लगाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डेप्थ रहेगा। एक बार जब ये डॉट बन जाता है तो हम इसको इधर कंटिन्यू करेंगे अभी। तो इस टाइप का रहेगा कुछ, और मैं ये फेसेस बना रहा हूँ। अब इधर भी हम लोग सेम वे में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पर भी इस टाइप से लूप्स बनाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि हमें एक लूप चाहिए यहाँ पे, तो ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। और आपको एग्जैक्टली अगर सेंटर में लूप देना है तो आप कंट्रोल मिडिल माउस क्लिक चेक कर सकते हो, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में देगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों साइड का जो यहाँ पे गैप है ना, इस गैप को हम लोग फिल करने वाले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक मैं डॉट दिया और यहाँ पे एक डॉट दिया। ये टोटली डिपेंड करते हैं, जब आप स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपका कहाँ पे जाके ये मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं एक डॉट दे देता हूँ, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइप से आप इसको बंद कर सकते हो, और अल्टीमेटली आपको एक प्लानिंग बनाना होगा अगर आप पूरा एग्जैक्ट चाहते हो तो। बट हाँ, मोर और लेस जब आप स्टार्ट करोगे तो ये आपका ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल रह गया, तो हम यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे मैं शिफ्ट क्लिक कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है ना आपका एक क्वाड बन गया है ऑलरेडी, ठीक है। एंड दिस इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार जब आपका लूप ये कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, ये पूरे चीज़ को स्मूथ बना देता है, और जो इक्वल गैप्स होता है एजेस के बीच में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके इसको ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। तो अब देखो ये यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से पूरे मेस को हमारा स्मूथ बना दे रहा है। एजेस का गैप जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो सेंटर में हमें इसको फील करना है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे जितने भी फेस है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और जहाँ जहाँ हमें अब लूप्स चाहिए तो मैं वहाँ पे लूप लगा रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लूप्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से कंटिन्यू होकर इधर भी आ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इन दोनों लूप्स को डिलीट करूँगा। तो लूप डिलीट करने के लिए आप एक बार W प्रेस कर लो और लाइव को ऑफ कर दो। तो यहाँ पे आपको पॉली सरफेस 1 मिल जाएगा। आप इसको आइसोलेट भी कर सकते हो कंट्रोल 1 क्लिक करके। और मैं एज में जाके इसको और इसको, इन दोनों को पकड़ के मैं कंट्रोल डिलीट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये जो एज है वो आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आस्ते आस्ते हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, एंड 1 सेकेंड मैं आइसोलेट से हट जाता हूँ, और कंट्रोल 1 मैंने क्लिक किया, और वॉलनट को आपको क्लिक करके ऐसे लाइव में जाना है, और वापस से पॉली सरफेस पे क्लिक कीजिए और क्वाड ड्रॉ को क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो ऑलरेडी था पहले वो आपको वापस से मिल जाएगा। अब हम वापस इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे एक्स्ट्रा लूप्स चाहिए ये पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे जो है वो रह चुका है, तो हम यहाँ पे वो लूप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लूप डाल दिया हूँ ताकि ये जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो बीच में आपका लूप्स जा रहा है, यहाँ पे आपको 2-3 ऐसे लूप्स लगाने हैं जानबूझ के, ताकि वो वहीं पे रहे। और जब स्मूथ करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस ना डालें, क्योंकि ये हमारा मेन वो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप्स ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको डिटेल देना होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल मैप जो है वो सही नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर करना कि बहुत ही ज़्यादा लो पॉली ना हो। तो ये लाभ होता है जब आप स्टार्टिंग में लो पॉली से स्टार्ट करो, तो आप बाद में जाके इसको हाई बना सकते हो ऐसे लूप्स ऐड करके, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करूँगा और इसको स्मूथ बनाऊँगा। मेक श्योर करना है जब आप इसको स्मूथ बना रहे हैं तो उस टाइम में आपका जो स्मूथनेस है वो यहाँ सेंटर में ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना लूप्स चाहिए, जानबूझ के मैंने वहाँ पे रखा है। तो आप इस जगह को छोड़ के बाकी सब पे आप स्मूथ अप्लाई करो शिफ्ट होल्ड करके। अब मुझे ये वाला गैप उतना सही नहीं लग रहा है, तो हम इस गैप को मेंटेन करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि ये मोर और लेस सेंटर में रहे चीज़ें, ठीक है। मैं इसको मैनुअल ड्रैग करके यहाँ पे बस इधर ला रहा हूँ ताकि चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो और स्लोली जाके ये लूप्स बने। तो अब जो ये थोड़ा सा वैलिड लग रहा है, यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड करके मिडिल माउस क्लिक करूँगा ताकि यहाँ पे बीच में जो आपका ये ट्राइंगल है वो भी क्वाड बन जाए, और इस दोनों को हमें कंटिन्यू करना है ताकि ये पूरी तरीके से लूप आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहो तो मल्टी कट का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करवा दो, और इसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो। अब वापस से W प्रेस करना और पॉली सरफेस को क्लिक करके क्वाड ड्रॉ में चले जाना। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको वो जो चीज़ है ना वो आपको दिख जाएगा। और मैं यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा स्मूथ कर दे रहा हूँ चीज़ को। अब मेक श्योर करना कि इसको आप उतना ज़्यादा ना छेड़ो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय करोगे यहाँ पे आपको उतना अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं जब आप इसमें आप नॉर्मल मैप को बेक करोगे।
जब एक बार आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब W प्रेस करो और इसको आप ऑफ कर दो। जब आप पॉलिश सरफेस को क्लिक करोगे तो देखो ये जो हमारा मेस है, तो मैं इसको आइसोलेट करके आपको दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड पे जाना, कंट्रोल 1 क्लिक करना, तो ये जो है हमारा वो फाइनल जो है हमने खुद से रीटोपोलॉजी किया है। और इस पर आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके मेस डिस्प्ले में जाके इसको आप सॉफ्टन कर सकते हो। तो ये जो है हमारा मेस बन चुका है। तो इसको तो हम मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे माया में खुद का ही। अगर आप मेस को क्लिक करते हो तो मेस में जाने के बाद यहाँ पे रीटोपोलाइज का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ, आप नंबर ऑफ़ फेसेस यहाँ पे रख सकते हो, मान लीजिए 500। मेक श्योर करना कि आपका कीप ओरिजिनल ऑन हो एंड देन आप रीटोपोलाइज पे क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, एक मेस बना के आपको देगा। बस यहाँ पे आपको एक असाइन कर देना है मटेरियल, और मटेरियल जब आप असाइन करोगे तो आप उसको देख पाओगे। देखो कि ये बहुत ही जल्दी आपको बना के दे देगा। बट अगेन आपको इस वीडियो में रीटोपोलॉजी सीखना था तो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे मैंने हाई पॉली का डिटेल अपने लो पॉली पे डाला है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आ जाऊँगा।